तो मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप बीएसएनएल में वर्किंग है और अगर आप रूल 8 लगाना चाहते हैं तो रूल 8 लगाने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ करना पड़ता है। जैसे कि अभी हम बात करने वाले हैं रूल 8 के बारे में। तो रूल 8 के बारे में। तो रूल 8 के बारे में क्या होता है? रूल 8 ये कहता है कि जैसे कि अभी मेरा पोस्टिंग है असम सर्कल में। असम सर्कल में पोस्टिंग है और मैं जानना चाहता हूँ बिहार सर्कल में। तो एक सर्कल से दूसरे सर्कल में अगर आप पोस्टिंग चाहते हैं तो उसके जगह पे आपको रूल 8 लगाना पड़ता है। तभी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा सकते हैं। इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका जो 5 ईयर जो आपका पेरेंट सर्कल है जहाँ पे आपने जॉब स्टार्ट किया वहाँ पे 5 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप रूल 8 लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो आप रूल 8 लगाइएगा तो आपका जो रूल रूल 8 लगाइएगा वो आपका सीजीएम जो आपका सर्कल का हेड रहता हो उसको आप लेटर लिखेंगे और वो परमिशन देगा तभी आपका ट्रांसफर हो पाएगा। जैसे कि मैं अपना जो मेरा पोस्टिंग है अभी जोरहाट डीए में है और मैं बिहार सर्कल में करना चाहता हूँ, तो उसके जो आपका रीजन है किस लिए आप अपना ट्रांसफर चाहते हैं तो वो आपको मैटर पूरा लिखना है। लिखने के बाद आपको अपने जो एसएसए होता है, एसएसए जैसे कि हम लोग का जो हमारा बीए है वो जोरहट है, मोकाघाट जोरहट बीए, वहां के थ्रू होके आपका लेटर जाएगा। जैसे कि अभी जो हमारे एचडी सर हैं उन्होंने फॉरवर्ड किया, उसके बाद हमारे जो ऑपरेशनल एजीएम है वो वो लेटर लिखने के बाद ये टोटल प्रोसेस होने के बाद ये सीजीएम ऑफिस में जाता है। उसके बाद आपका जो परमिशन होता है अगर यहाँ पे अगर ये अगर सरप्लस जोन में नहीं है तो आपको डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा आपके सर्कल पे। जैसे कि आपको बेसिक पूरा इंफॉर्मेशन देना है, आपका डेट ऑफ कंफर्मेशन कब हुआ, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ कॉन्फरेंस, वन वे ट्रांसफर, एक म्यूचुअल ट्रांसफर होता है। म्यूचुअल ट्रांसफर में ये होता है कि एक पर्सन वहां जाएगा दूसरे उसके जगह पे आ जाएगा। अभी मुझे कहाँ पे चाहिए वो रीजन आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे रीजन रीजन देना है कि आपको किस लिए ट्रांसफर चाहिए। तो जो मेरा रीजन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, वो जो आपका रीजन होगा वो वहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे ये टोटल फॉर्मेट है। अगर आप रूल 8 की जगह पे आ जाते हैं तो आपको टीए डीए नहीं मिलेगा, जो कि आपका लगभग 1 महीने का सैलरी मिल जाता है वो नहीं मिलेगा आपको। जिस जोन में जाइएगा अगर आप वहाँ पे जूनियर हो जाइएगा, क्योंकि जो वहाँ पे वर्किंग होगा मैन वो आपसे ज्यादा उस एरिया को जानता हुआ है, इसलिए डिपार्टमेंट उनको प्रेफरेंस देती है एज कम्पेयर टू यू। यहाँ पे फिर ये सारे फॉर्म आपको फिलअप करना है और जहाँ पे आप वर्किंग है वहाँ पे उनके हेड से आपको फिलअप कराना पड़ेगा। जैसे सुमित कुमार मेरा डेजिग्नेशन, और यहाँ पे आपका बीएसएनएल एम्प्लॉय है, यस, फ्रॉड है, नो, और आपको किस कंडीशन में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो रिकमेंडेड विथ प्रॉपर सब्स्टिट्यूट। प्रॉपर सब्स्टिट्यूट मतलब कि आपके जगह पे कोई दूसरा आदमी चाहिए तभी हम इनको रिलीज कर पाएंगे। और यहाँ पे आपका जो जीएम होंगे वहाँ यहाँ पे आपका साइन होगा, वो सील करके आपको सीजीएम ऑफिस में देंगे और सीजीएम होने के बाद चला जाएगा। जैसे कि मैंने भेजा हुआ है तो ये सर्कल ऑफिस में यहाँ पे पहुंच गया है। सर्कल ऑफिस में मेरा लेटर पहुंचा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमने अप्लाई किया रूल 8 के लिए, सुमित कुमार जोरहट बीए, और इस तरह यहाँ पे चला गया है और रिकमेंडेड कर दिया है। जैसे ही वहां से रिक्वायरमेंट आएगा उस समय मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। ये मेरा आईडी कार्ड को भी अटैच कर देना है और ये अपने सर्कल में भेज देना है। इतना सारा चीज अगर आप पूरा रिपोर्ट देते हैं। और एक चीज और होता है रूल 9 ये कहता है कि अगर आपका अभी अभी शादी हुआ, अगर आप ट्रांसफर ऑन बेसिस पे अर्जेंट बेसिस पे चाहते हैं तो स्पाउस बैकग्राउंड लगा के रूल 9 के थ्रू जा सकते हैं। वो 2 सालों के लिए आपका वहाँ इमिडिएटली ट्रांसफर हो जाता है। अगर पूरा प्रोसेस सही से करेंगे तो आपका इमिडिएटली ट्रांसफर हो जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो जरूर पूछिएगा, मैं इसका जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।